बंगाल में प्रेसिडेंट रूल्स की डिमांड और चर्चा दिन ब दिन तेज होती जा रही है। सोशल मीडिया से लेकर पॉलिटिकल सर्कल्स तक लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं, क्या बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर और गवर्नेंस के स्ट्रक्चर क्रैक हो रहा है? इसी डिबेट के बीच क्रिटिक्स और कुछ सेक्शन तीन बड़े पॉइंट्स को हाईलाइट कर रहे हैं, जिनकी वजह से आर्टिकल 356 का बात पब्लिक डिस्कोर्स में आ गई है। पहला पॉइंट, लॉ एंड ऑर्डर और आरजीकर हॉस्पिटल इंसिडेंट। अगस्त में आरजीकर हॉस्पिटल से जुड़ा एक इंसिडेंट इस पूरी डिबेट का ट्रिगर माना जा रहा है। रिपोर्ट्स और क्लेम्स के मुताबिक कोलकाता पुलिस के प्रेजेंस के बावजूद एक मॉब ने हॉस्पिटल के अंदर घुसकर क्राइम सीन को डैमेज किया। इसी केस में कुछ डॉक्टर्स पर मिसकॉन्डक्ट जैसे एलिगेशन भी लगा। क्रिटिक्स हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन के हवाला देते हुए कह रहे हैं कि कोर्ट ने स्टेट मशीनरी के रोल पर स्ट्रॉन्ग रिमार्क्स दिया, जिससे गवर्नेंस फेलियर का नैरेटिव और स्ट्रॉन्ग हो गया। पॉइंट नंबर 2, गवर्नर वर्सेस स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल टसल। दूसरा पॉइंट प्योरली कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस से जुड़ा है। एलिगेशन यह है कि इस सेंसिटिव केस पर गवर्नर को टाइमली अपडेट्स और प्रॉपर कंसल्टेशन नहीं दी गई। क्रिटिक्स का कहना है कि ये आर्टिकल 356 के पीरियड के अगेंस्ट हो सकती है। इस इशू को लेकर गवर्नर की तरफ से पब्लिकली कंसर्न राइज किया गया, जिसने सेंटर और स्टेट के बीच टेंशन को और बेजिबल कर दिया है। पॉइंट नंबर 3, प्रोटेस्ट, पुलिस एक्शन और पब्लिक एंगर। तीसरा और सबसे इमोशनल पॉइंट प्रोटेस्ट से जुड़ा है। डॉक्टर्स के प्रोटेस्ट, उन पर टीयर गैस और वाटर कैनन का यूज, ये विजुअल पब्लिक एंगर को और भड़का रहे हैं। साथ ही डॉक्टर्स को अभी तक न्याय नहीं मिला का नैरेटिव एक नेशनल वाइड इशू बनता जा रहा है। इसी बैकड्रॉप में कुछ ग्रुप्स और वॉइस ये डिमांड कर रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट को सस्पेंड करके सेंटर के थ्रू लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को स्टेबलाइज किया जाए। इन तीन पॉइंट्स को जोड़कर क्रिटिक्स ये आर्गुमेंट बना रहे हैं कि ये वही क्लासिक कंडीशन है जहां प्रेसिडेंट्स के रूल्स की बात उठती है। लॉ एंड ऑर्डर कंसर्न, कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन के प्रशिक्षण और पब्लिक कॉन्टेस्ट। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ पॉलिटिकल प्रेशर है या बंगाल सच में एक कॉन्स्टिट्यूशनल टर्निंग पॉइंट की तरफ बढ़ रही है? डिसीजन सेंटर का होगा, लेकिन डिबेट अब नेशनल वाइड स्टेज पर पहुंच चुकी है।